नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। 9वें चरण का मतदान अब संपन्न हो गया है और इसके बाद अब 2 चरणों के मतदान अब भी शेष हैं। 12 दिसंबर को अंतिम चरण यानी कि 11वें चरण का मतदान है और ऐसे में रोहतास जिले के करगहर प्रखंड में भी अभी पंचायत चुनाव होने बाकी हैं। तो करगहर प्रखंड के समरडीहा पंचायत में 10वें चरण का मतदान होगा और इस मतदान में आजमाइश एक बार फिर की गई है। यहां पर पूर्व मुखिया ने अपनी बहू को उतारा है इस बार चुनावी मैदान में। उनका जो इस बार उन्होंने भी जीत के दावे किए हैं और जो मुखिया प्रत्याशी हैं उनके ससुर जो कि खुद उस पंचायत से मुखिया रह चुके हैं वो भी उनके प्रतिनिधि हैं। और इस बातचीत में रोहतास जिले के जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने बातचीत की अश्विनी पांडे ने मुखिया प्रत्याशी और मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि से, और इस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या जीत के दावे किए गए हैं, इसके लिए इस पूरे खास बातचीत को सुनिए। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें रोहतास जिले के करगहर प्रखंड की तो यहां 10वें चरण में 8 दिसंबर को मतदान होना है। ऐसे में बात करें तो इस पंचायत में जहां हम उपस्थित है समरडीहा पंचायत है और समरडीहा पंचायत में जहदोजहद जारी है। कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन इससे इतर जो विभा देवी हैं, इनके जो ससुर हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं औध बिहारी राय, जो कि पिछले बात करें 10 वर्ष तक ये मुखिया रहे हैं और इस समरडीहा पंचायत में जो है जिस तरीके से इन्होंने काम किया है लोगों में भी इनकी चर्चाएं खूब होती रहती है। इस बार अपनी बहू को चुनावी मैदान में उतारे हैं और इनसे हम जानेंगे कि सबसे पहले किन किन मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में है, चूँकि बहुत सारे सवाल हैं इनके साथ और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले औध बिहारी राय जी, डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत भारी भारी स्वागत। आप चुनावी मैदान में उतरे, क्या कुछ कमियां रही? पिछले 10 वर्ष की बात करें तो आप इस पंचायत को प्रतिनिधित्व किया, आप मुखिया रहे, अब अपनी बहू को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या कुछ कमियां रही कि आपको जद्दोजहद करनी पड़ रही है? जी, जहाँ तक हमारे पंचायत की बात है जी, जब 2001 में मैं मुखिया बना था तो हमारे पंचायत में न किसी विद्यालय में भवन था, न कोई शिक्षक था जी, और न किसी ग्राम में अस्पताल था। 2001 में जब मेरी बहाली हुई, जनता के द्वारा बहाल की गई जी, जनता सेवक के रूप में जी, तो मैं राजा के रूप में नहीं, चौकीदार के रूप में यहाँ का सेवा किया। सबसे पहले मैंने शिक्षा पर ध्यान दिया। बहुआरा से लेकर पूरे पंचायत में प्राथमिक विद्यालय है, समौता में हाई स्कूल था, वहाँ के भी भवन जर्जर थे। अपने रिजी में मैंने सभी विद्यालय में भवन बनाने का काम किया, 4 दीवारी बनाने का काम किया और पिपरा प्राथमिक विद्यालय, समरडीहा प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित मध्य विद्यालय में करने का काम किया जी। दूसरा, हमारे प्रभार लेने के बाद सिंचाई की सबसे समस्या थी, किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंच पा रही थी। सबसे पहले मैंने किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का काम किया। आहर, नाहर, कराहा, पुल पुलिया का निर्माण कराया। समौता में जाने का कोई रास्ता नहीं था जी, करगहर जाने के लिए नहर में हेल कर लोगों को जाने पड़ता था। उस समय वहाँ ठोड़सन ग्राम के सामने पुल का निर्माण कराया गया और सड़क का निर्माण कराया। अभी अभी जब मैं नहीं था, इसके बावजूद भी 4-5 सड़कें अपने मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत पास कराया और आज सफलतापूर्ण होकर काम कर रहा है जी। अब तीसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अभाव में पहले लोग यहाँ से टांग कर खटिया पर जाते थे, जब सड़क बन गया तो आने जाने की सुविधा हो गई और अपने ग्राम में पिपरा में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र का जो है निर्माण कराया। वहाँ आज हमारे भवन में चल रहा है और बिना निःशुल्क, कोई उससे शुल्क मैं सरकार से नहीं लेता हूँ, निःशुल्क जनता के सेवा के लिए दान के रूप में अपना भवन दिया है। और वहाँ 1 डॉक्टर, 1 नर्स, 1 कंपाउंडर और 1 चपरासी की बहाली हुई है, जो निरंतर आते हैं और जनता की सेवा करते हैं। बीच में गैपिंग रही, आपके जो राजनीति का जो केंद्र रहा समरडीहा पंचायत, यहाँ बीच में जो रहे गैप रहा और गैप में जिस तरीके से हम सवाल करेंगे कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई और कई मजदूरों का पलायन जारी रहा। चूँकि आपका जो इलाका है, आपका जो पंचायत है, गरीबों का क्षेत्र है, ऐसे में आप गरीबों के झोपड़ियों के पास खड़े हैं और इन्हीं लोगों के बीच में आप घूम रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जो वर्तमान में यहाँ के प्रतिनिधि रहे, प्रत्याशी रहे, उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या रहा कि आप इन लोगों के बीच घूम रहे हैं अभी भी? जब मैं 2001 में बना
तो उस समय इतना फंड पंचायत में नहीं आता था। जो भी आता था उसके तहत मैंने प्रत्येक ग्राम में इंदिरा आवास के तहत गरीबों को जो उसके योग्य लाभुक थे उनको इंदिरा आवास दिया। जब 2011 के बाद मैं नहीं रहा तो सरकार के द्वारा फंड भी बढ़ा दिया गया और यहाँ के प्रतिनिधि के द्वारा बिचवलिए द्वारा अपने द्वारा 30-30 हज़ार रुपया की मांग कॉलोनी से की गई। जो गरीबों को कॉलोनी फ्री में दिया जाता था वह उसमें कमीशन लेना प्रारंभ हो गया और आवास निरीक्षक की भी बहाली हुई। सरकार के द्वारा आवास निरीक्षक की बहाली इसलिए की गई कि जो हम पैसा भेजते हैं वह गरीबों के पास पहुँचे, लेकिन वो लोग भी घाल मेल करके जो प्रतिनिधि है उससे मिल करके गरीबों से पैसा की वसूली करने लगे। जिसके पैसा नहीं है उसके अभाव में उसका भवन नहीं बन सका। आज भी स्थिति देख लीजिए, झोपड़ी है। इन गरीबों के लिए मैं आने वाले समय में जब हम कोई लोग बनाते हैं चुनाव जिताते हैं तो सबसे प्रथम इन लोगों के आवास की योजना के तहत सभी गरीब लोगों को जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास देने का काम करेंगे। और जो शिक्षा की स्थिति गिर गई है, जहाँ जो मैं बाउंड्री दिया था वो बाउंड्री ढह रहा है, भवन ढह रहा है, उसका निर्माण सबसे प्रमुख काम मेरा पहला होगा कि इस पूरे पंचायत 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर में कहीं हाई स्कूल नहीं है। हाई स्कूल है लेकिन +2 नहीं है। समहुता को पहले +2 बनाना मेरा पहली प्राथमिकता होगी, जिससे कि यहाँ के बच्चे यहाँ +2 12 तक की पढ़ाई समहुता में ही कर सके, अपने घर में कर सके। और दूसरा, समहुता में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसको बढ़ाकर अपग्रेड करके स्वास्थ्य केंद्र बनाना। बहुआरा में नदी पार करने के लिए इन गरीबों को कोई पुलिया नहीं आज तक बना। 10 वर्ष के अंदर में कोई पुलिया नहीं बना सके। पहला काम मेरा होगा कि इसमें पुलिया बनाना और इधर कौन पुल बना, धर्मावती नदी में छलका देना है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसकी प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। आपने धर्मावती नदी का जिक्र किया, लेकिन धर्मावती नदी के पुल की हम बात करें तो वहाँ भी हम रिपोर्टिंग करने गए थे, उसमें भी भारी अनियमितता देखी गई। उसमें कई लोगों का जो है देखा गया कि उसमें संलिप्त हैं। क्या कहेंगे आप? वर्तमान मुखिया इसी गांव के इशारे पर वर्तमान में जो लोग हैं जो पंचायत के प्रभार में हैं उन लोगों के द्वारा भारी लूट और खसोट की गई है। उसमें राबी सुबिस दी जा रही थी। जी मटेरियल काम में भारी अनियमितता हुई है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने प्रश्न उठाया था और लिखकर विभाग में दिया है। इसकी जांच होगी और जो अनियमितता करने वाले हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में एक सवाल आपसे लेंगे कि कोरोना की जो महामारी का हम जिक्र कर रहे हैं, मजदूरों का पलायन जारी रहा। कई प्रत्याशी या प्रतिनिधि यह वादा किए कि इन लोगों को 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार दिलाया जाएगा। क्या रहा आपके पंचायत? कहीं हमारे पंचायत में कहीं कोई योजना नहीं चला। गरीब जो है मरते रहे, पलायन करते रहे और जो सरकार के द्वारा रुपया मिला पंचायत को उसमें भी भारी लूट और खसोट की गई। 2 रुपया का साबुन और 2 रुपया का जो है नकापोश दे करके 100 रुपया का बिल बनाया गया है। भारी अनियमितता हुई। ये मुखिया जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब कि मजदूरों को जो है यहाँ रोजगार से जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया? नहीं जोड़ा गया। कहीं काम नहीं मिला है, कहीं काम नहीं मिला जी। तो लोग भी कह रहे हैं इस बात को ही, लोग सकार रहे हैं कि मतलब नहीं हुआ है। अब आगे आपसे सवाल पूछेंगे कि यहाँ जो शिक्षा की आपने बात की, अब किसान, चूँकि रोहतास जिला है, धान का कटोरा कहा जाता है, ये पुलिया बन रही थी उसमें भी भारी अनियमितता देखी गई। आपने पुलिया का भी जिक्र किया, लेकिन अब जो है फसलों के MSP को लेकर के बड़े चर्चे हो रहे हैं, उसको लेकर किसानों के लिए आप क्या? जी। और 1975 से आज तक मैं उस पद पर हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि MSP के लाभ जो है किसानों को अधिक से अधिक दी जाए। अब प्रारंभ होने जा रहा है, धान की खरीद होगी, अधिप्राप्ति होगी और किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने का काम किया जाए। अच्छा, गरीब के बच्चियों के लिए क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? जी, गरीब के लिए हर एक विद्यालय में कंप्यूटर की व्यवस्था किया जाएगा, जिससे हमारी बच्चियां आगे बढ़ें, शिक्षित हों, अपने पैर पर खड़ी हों, रोजगार उनको मिले। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में कंप्यूटर अगर सरकार देती है तो ठीक है, नहीं तो अपने निजी फंड से
कंप्यूटर की व्यवस्था कराऊंगा। कहीं ना कहीं 21वीं सदी की जो आधुनिकता है उसको भी आप देख रहे हैं। जी जी, एकदम संचार व्यवस्था जी इसको भी दुरुस्त करने का काम मैं करूंगा जी अपने स्तर से। हाई फाई जो है वो लगा हुआ है समडीहा में, जी उसको प्रत्येक गांव में विस्तारित करने का काम करूंगा। जी। अब महिला सुरक्षा की बात करते हैं, क्योंकि महिलाओं का सुरक्षा अमूमन जो होता है घरेलू हिंसा का शिकार होती है महिलाएं, जी और पढ़ने के क्रम में बच्चियों के साथ भी कई तरह का दुर्व्यवहार होता है। जी। ऐसे में उन लोगों को सुरक्षा के लिए कितना सशक्त रहिएगा आपकी ये जीत जाती है प्रत्याशी तो? महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक ग्राम में इसकी व्यवस्था की जाएगी कि कोई छेड़खानी न कर सके, और छेड़खानी करता है तो कानूनी कार्रवाई पंचायत की तरफ से, मुखिया की तरफ से अवश्य रूप से की जाएगी, और इसकी सुरक्षा के लिए सारी प्रबंध अपनी तरफ से किया जाएगा। जनता से क्या अपील रहेगी? और जनता से मेरी अपील है कि जनता को भ्रष्टाचार मुक्त, अनाचार मुक्त, अत्याचार मुक्त शासन चले, काम अधिक से अधिक हो, शिक्षा, सिंचाई, सड़क और स्वास्थ्य, इस सारी योजनाओं को मैं पूर्ण रूप से जो चरमरा गया है उसको दुरुस्त करूंगा, और अधिक से अधिक शिक्षित बनाने का काम किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुखिया और बिहाराज, जिनकी जो बहू है इस बार चुनावी मैदान में विभा देवी हैं। क्रम संख्या जो है इनका 6 है और बैगन छाप इनका चुनाव चिन्ह है। अब देखना यह होगा कि इस बार के जो चुनाव में जनता इन्हें किस तरीके से सिर आंखों पर बिठाती है, ये तो आने वाले 10 तारीख को ही पता चलेगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ DTV भारत के लिए रोहतास के समरडीहा पंचायत से मैं अश्विनी पांडे। बिहारी जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और विभा देवी चुनावी मैदान में, कैसा लग रहा है, क्या लगता है इस बार चुनाव निकाल लेंगे? इस बार जनता का सैलाब उमड़ा हुआ है। सैलाब उमड़ने का कारण क्या है कि 10 साल यानी 2 बार प्रतिनिधित्व आदरणीय श्री अनिल राय को मिला यहाँ की जनता जी, क्योंकि नौजवान थे, कुछ उम्मीद थी उनसे कि पंचायत का विकास करेंगे जी। लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीते उनके अंदर काफ़ी परिवर्तन हुआ। अब बहुत ज़्यादा क्या बताना है, उनके गांव, उनके घर के बगल में जैसे शिक्षा पे चर्चा हुई, समाज को विकसित करने का रीढ़ का काम करता है शिक्षा जी। उनके घर के बगल में दलान की तरह स्कूल है, हाई स्कूल है, आदर्श उच्च विद्यालय समूहता। आज तक उसका चार दीवारी नहीं हो पाया। दूसरी बात कि +2 हर जगह उत्क्रमित हो गया, भवन भी हो गया है, लेकिन +2 के लिए मुखिया जी कभी प्रोसीडिंग पास करके कभी इंटर काउंसिल में नहीं दिए। इस वजह से उत्क्रमित यानी 10+2 विद्यालय नहीं हुआ, 4 दीवारी नहीं हुआ। एक सूर्य मंदिर के नाम पर पब्लिक से भी चंदा उगाही की गई, और अपने फंड से पंचायत सरकार से जो मिला वो तो मिला ही, लेकिन उसके बाद आप जा कर के देख सकते हैं वहाँ 4 साल से पिलर खड़ा है, और वो पिलर कोई मैकेनिज्म उसमें नहीं है जी। 4 रड दिया हुआ है, जबकि उसका मोटाई बहुत ज़्यादा है पिलर का, वो किसी पैमाने में नहीं है जी। वो साबित कर रहा है अयोग्य मुखिया, वही साबित कर रहा है अयोग्य मुखिया। तो जनता का पैसा वहाँ उस ताल में लगा दिया गया, न सूर्य मंदिर तैयार हुआ, न घाट तैयार हुआ, कहीं कुछ नहीं। तो बिल्कुल जनता उतनी तो बेवकूफ़ है नहीं। अब इस वजह से इस वजह से जनता मूड बना ली है कि बिहार में ऐतिहासिक मत से चुनाव जिताने जा रही है विभा देवी को जी। ये समरडीहा पंचायत इतना भारी मतों से चुनाव जिताने जा रही है विभा देवी को कि वो बिहार में रिकॉर्ड कायम करेगा। अच्छा, एक सवाल लेंगे आपसे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि 15 अगस्त से जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या ये पंचायत सरकार भवन हो, इन सभी पर RTPS काउंटर खोले जाएंगे, ताकि प्रखंड की दूरी जो होती है अमूमन दूर होती है, उससे समय की बचत को लेकर और दूरी को लेकर के वहाँ सुविधा को लेकर के वहाँ पंचायत सरकार भवन में जो RTPS का संचालित कर रहा था RTPS काउंटर, लेकिन क्या स्थिति रही आपके पंचायत? बिल्कुल, उसका तो नाम भी नहीं जानते होंगे हमारे मुखिया जी। जी हाँ, कोई जनता के सुविधा वाला वर्क उन्होंने नहीं कराया। झंडा कहाँ फहरता है? झंडा जहाँ तहाँ फहरा देते हैं, जहाँ मूड हुआ, किसी के दरवाजे पे, किसी के दलान पे, बस इसी तरह से फहराते हैं जी। हाँ, कोई उचित जगह नहीं है, उचित समय नहीं है, उचित स्थान नहीं है, न उचित व्यक्तित्व है उनका, कहीं कुछ नहीं। कुछ लोगों से पूछा गया तो बोला गया कि पोखरे पर झंडा फहराया जाता है। हाँ, कभी पोखरा पे हो जाएगा, कभी ताल पे हो जाएगा, कभी किसी के दरवाजे। बिल्कुल सच्चाई है जी। जबकि पंचायत भवन पिपरा है जी, वहाँ नहीं फहरता है। नहीं, वो कुंठित मानसिकता से राजनीति करते हैं। जी बिल्कुल। क्या लगता है कि इस बार एकदम बदलाव? एकदम 4-5वां नंबर होगा। जी। एक बार अपना नाम बता देंगे? मेरा नाम शेषनाथ ओझा,
इसी बहुआरा ग्राम का मैं निवासी हूँ। और भी राय जी अपने बहू को उतारे हैं विभा देवी को चुनावी मैदान में, कैसा लग रहा है? लोगों में क्या रिस्पांस है? क्या ये चुनाव जीत जाएंगे इस बार? जी, अपन काम निकालना है। क्या कुछ कमियां रही? कमी जो हो गया तो हो गया, उसके बारे में मत सोचिए। हाँ, अब की बार सब जनता तैयार है किनके साथ है? विभा देवी के साथ। जी, जी इनसे अपेक्षा है कि कार्य करेंगे? जी गरीबों के लिए कार्य करते हैं? जी। नाम बताइए अपना। अपना हरिशंकर सिंह। जी, ये बताइए कि यहाँ किसकी स्थिति बढ़िया रहेगी, विभा देवी या अन्य? विभा देवी को अच्छा लग रहा है, हाँ, इसलिए कि पहले पूर्व ही थे और बिहारी राय जी वो अच्छा काम किए हैं गरीबों के लिए, पेंशन किए हैं या शिक्षा मित्र में मास्टर लोग का बहाली लिए, एक भी घूस नहीं लिए हैं, गरीबों के लिए वो अच्छा काम किए हैं। इसलिए इस बीच में ये मुखिया बने हैं दूसरा, लेकिन गरीबों के अथू में दौरान में एक भी काम नहीं हुआ है, इसलिए गरीब जो है वो लाचार है। हम लोग चाहते हैं कि लेकिन विभा देवी को एक बार फिर मौका दिया जाए। नाम बताइए अपना। उमा शंकर राम। लगन छापेंगे चुनाव छाप बा, चिन्ह मिलल बा, कैसे देखता निका ई चुनाव जीत यहाँ? जी, चुनाव काहे न जीती हूँ। माने बिहारी जी जो बानी और बिहारी जी पहले मुखिया भी रही, जी, यहाँ कार्यकाल पहले बढ़िया रहल का? बहुत अच्छा रहे। तो बीच में गए तो गए है? 10 बरिस ले मतलब कि दूसरा के मुखिया वाला पर सब काम भरभस्ट कर। लेकिन अब इस बार लगा था कि हाँ लागत कि माने भगवान पोल्टल बन से जी चुनाव जीत जी है विभा देवी। हाँ हाँ जीत यही है। नाम बताइए। हमार नाम हल्लाल जी। का वोट देवे जा रहा बढ़िया है बाप? विभा देवी के। काहे विभा देवी के देतन जा? पहले के मुखिया हमनी के नहीं कुछ काम करे। ऐसे विभा देवी के? हाँ, ऐसे देली। कहाँ गाँव पड़ी और? हमार गांव पड़ी बहुआरा। जी, तो बहुआरा के लोग देता विभा देवी के? हाँ, सब 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 तैयार बा। नाम बताइए अपन। हमार गीता देवी। बिहारी जी की जो है बहू है विभा देवी चुनावी मैदान में है, और कैसे देखते हैं, कैसा व्यक्तित्व रहा है? पूर्व में भी मुखिया रहे। अच्छा व्यक्तित्व है। गरीबों के लिए काम करते थे। हाँ हाँ, मतलब पर्सनल गरीबों के लिए काम होता था। जी, तो ज़रा जोर से बोलेंगे। इस बार क्या लगेगा कि मतलब चुनाव जीत जाएंगी इनकी बहू? इंशाल्लाह। नाम बताइए अपना। निजामुद्दीन अंसारी।